हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शशांक शेखर त्रिपाठी। वेलकम टू अमेजिंग यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और इस अनोखे बैच की कदम तैयारी में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये चल रहा है सितंबर का मंथ और बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को रोकना नहीं चाहिए। हमने कई सारी वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं। वो बीच बीच में वीडियो फॉर नॉलेज, जैसे कि आप जान सकें और चीज़ों के बारे में। लेकिन और सारी वीडियो लाइक दैट फिजिक्स की, और फिजिक्स के कई सारे आपके पास वीडियो आए, पार्ट वाइज आ रहे हैं। ठीक है, अब तो पार्ट वाइज आ रहे हैं ना, तो उसको कवर करते जाना। और मैथ की वीडियो इसके बाद आएगी आपको, मतलब ये अपलोड होने के बाद आ जाएगी। किसकी, ट्रायंगल के ऊपर, जहाँ पर थ्योरम्स के सारे बताए गए हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बताए गए हैं। ठीक है, मतलब इतना बताया गया है जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं उस बेस्ड थ्योरम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी तो सितंबर का मंथ है, धीरे 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 क्या मतलब जिस कंटिन्यूअस से पढ़ाई को स्टार्ट किया था उसी तरह चलिए। ठीक है, तो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा सोचा कि कंप्लीट होने ही वाला था बायो। तो बीच में उन दो भैया लोगों को टाइम दे देता हूँ ना, कि मतलब वो लोग वीडियो डाल दें। ठीक है, क्योंकि अब बायो तो सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं लगातार, इस वजह से वो वीडियो आ रही थी, बीच में फिजिक्स की आ रही थी लगातार। तो अब बायो चल रहा है, मतलब ये बायो खत्म हो जाएगा आज। कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, जहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो आगे अभी आएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो सबसे लेंदी चैप्टर है। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है, तो उसको भी कवर करेंगे हम लोग बहुत जल्द। ठीक है, मतलब कवर करेंगे, सच में सच में मतलब कवर करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब लोग बढ़िया हो ना। हंसो यार, हंस क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, चलो। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में ये एक सेक्सुअल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर टू मेल सिस्टम है, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी ज़्यादा बुरा हो गया मैं, अब ओके हैं, और थोड़ा इंक्रीज करते हैं। सही, लाइट आ गई थी ना, इस वजह से। वहाँ पे लाइट थी, लेकिन फिर अचानक लाइट और आ गई। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर दो इन्वॉल्व हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर इनके बीच ही क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जहाँ पर फिर हमारे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव के, उनकी बात करेंगे, जिनकी हेल्प से ही हमारा एक नया जन्म होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पहला आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस की बात करें तो एक मेल ह्यूमन हैव टू टेस्टिस, मतलब जो मेल के पास होता है वो टू टेस्टिस होती हैं। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, दे आर सिचुएटेड इन द बैग ऑफ स्किन, नाउ स्किन नोन एज द स्क्रोटम। देखो, टेस्टिस क्या है, मेल में दो टेस्टिस होती है, मेल में दो टेस्टिस होती है, जहाँ कहाँ सिचुएटेड होती हैं, एक सिल्क जो स्किन होती है, मतलब एक स्किन होती है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर पैक होता है क्या, टेस्टिस। अब टेस्टिस के बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे। टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये बिल्कुल याद रखना है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है टेस्टिस। अब अपने दूसरे उसकी बात करें तो ये होता है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट की बात करें, दीज आर थिन डक्ट दैट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। स्पर्म डक्ट क्या है, ये एक थिन डक्ट है। ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहा है, वही टेस्टिस से आ रहा है। ठीक है, टेस्टिस से अराइज हो रहा है, उससे मतलब ये एक थिन डक्ट है जहाँ से अराइज हो रहा है, टेस्टिस से। वही क्या होता है, हमारा स्पर्म डक्ट होता है। स्पर्म डक्ट की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, जो कि है दिस ग्लैंड इज एन एसेसरी ग्लैंड इन मेल्स विच pours its secretion into the sperm duct along with the seminal fluid from the testis and into the penis। देखो, टेस्टिस फ्रॉम द टेस्टिस एंड इनटू द पेनिस, ये क्या है, एक सिंपल एसेसरी ग्लैंड है। मतलब मेल्स मेल्स विच प्योर्स द सिक्रेशन इनटू द स्पर्म डक्ट, मतलब स्पर्म डक्ट के सिक्रेशन, और यहाँ पर जो होता है सेमाइनल फ्लूइड के द्वारा। सेमाइनल फ्लूइड में कहाँ से,
टेस्टिस से एंड इनटू द पेनिस, मतलब सेमिनल वेसल्स में क्या होता है, रोल होता है इनका, सिक्रेट करता है स्पर्म को, सिक्रेशन इनटू द स्पर्म डक्ट, ठीक है, स्पर्म डक्ट में स्पर्म डक्ट का सिक्रेशन करता है अलोंग विद द किसके द्वारा, सेमिनल फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। अब सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम द टेस्टिस, सेमिनल फ्लूइड से टेस्टिस एंड इनटू द पेनिस। तो इसमें याद क्या करना है आपको, सिर्फ ये छोटे छोटे पार्ट याद कर लेने, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है तो इसमें क्या याद कर लेना है, दिस ग्लैंड इन एसेसरी ग्लैंड, जो कि मेल्स जो कि पोर्स इनटू द सिक्रेशन, स्पर्म डक्ट में सिक्रेशन करते हैं, मतलब सेमिनल वेसल्स सेमिनल फ्लूइड से फ्रॉम द टेस्टिस एंड इनटू द पेनिस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रख लेने, ठीक है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा की बात करें तो फंक्शन एज अ कॉमन पाथवे फॉर द सेमिनल फ्लूइड एंड द यूरिन इन अ मेल्स। अब देखो यूरेथ्रा की बात करें तो क्या है, ये फंक्शन एक पाथवे है सेमिनल फ्लूइड एंड यूरिन इन मेल्स। जो यूरिन होता है हमारा, ठीक है, जो यूरिन होता है एंड देन जो सेमिनल फ्लूइड होते हैं उसका एक पाथवे है, मतलब पाथवे है, एक रास्ता है निकलने का, ठीक है, कहाँ पर, मेल्स में। तो इसका फंक्शन ही क्या है, सेमिनल फ्लूइड और यूरिन का एक पाथवे जहाँ पर ही वो मतलब एक रास्ता देता है उसको बाहर आने का, ठीक है। ठीक है, यूरिन तो आपको पता ही होगा, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पे यूरिन ही होता है, उससे जो लिक्विड फॉर्म में निकलता है वो क्या होता है, यूरिन होता है, ठीक है। तो फंक्शन एज अ कॉमन पाथवे फॉर द सेमिनल फ्लूइड एंड यूरिन इन मेल्स। अब ये पाथवे होता है, लेकिन यूरेथ्रा के ये जो लिखे हैं सारे पार्ट, ये स्टेप वाइज है, कौन कौन से किसका काम है। यूरेथ्रा के बाद पेनिस की बात करें, फंक्शन टू एलिमिनेट बोथ यूरिन एंड सीमेन। यहाँ पर एलिमिनेट होगा, लिखा नहीं है ये, आपके लिखने वाले भैया जो यहाँ पर रहती हैं वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। पेनिस की बात करें तो फंक्शन टू एलिमिनेट बोथ यूरिन एंड सीमेन। अब पेनिस की बात करें तो पेनिस का दो रोल होगा, मतलब वो यूरिन भी निकालेगा एंड देन सीमन भी निकालेगा। सीमन मतलब जिसे हम स्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या निकालेगा, वो स्पर्म का भी पाथवे, मतलब स्पर्म भी वही पेनिस से निकलेगा एंड देन यूरिन भी उसी पेनिस से निकलेगा। तो ये होता है पार्ट मेल का, जहाँ पर इनका इन सारे टाइप्स का, मतलब इन सारे पार्ट का क्या होता है, रोल होता है। अब बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पहला ओवरीज आता है। तो ओवरीज की बात करें तो दे गिव राइजेस टू द फीमेल गैमेट और द एग, ठीक है। मतलब ये फीमेल गैमेट्स और एग का क्या करती है, मतलब राइज करती है वहां पर। ईच ओवरी रिलीज वन एग अल्टरनेटली ईच मंथ। जो ओवरी होती है वो एक एग, मतलब 1 मंथ में एक एग बनाती है, ठीक है, मतलब एक एग रिलीज करती है, कौन, ओवरी, हर एक मंथ में। अगर ओवरीज की बात करें तो दे गिव राइजेस टू द फीमेल गैमेट्स और द, ये फीमेल गैमेट्स की हमने बात की थी, ठीक है, इंटरकोर्स के बाद। और वहां पर क्या होगा, एग का भी अराइजमेंट होता है, जहां पर एक ओवरी 1 मंथ में एक एग रिलीज करती है, ठीक है। ओवरीज की बात करें फैल्यूपियन टिप की, तो फंक्शन टू कैरी द एग वंस इट इज रिलीज इनटू द यूटेरस वेयर मेड टू मेल स्पर्म, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। देखो फैल्लोपियन ट्यूब एक फर्टिलाइजेशन के भी पार्ट होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन अकर होता है, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो टू कैरी द एग वंस इट इज रिलीज्ड, ये जब हमारा एग रिलीज होता है, जैसे 1 मंथ में फीमेल में क्या होगा, एग रिलीज होगा, ठीक है, 1 मंथ में एग रिलीज होगा हमारा, हमारा क्या, फीमेल का मतलब, ठीक है। फंक्शन टू कैरी द एग वंस इट इज रिलीज इन द यूटेरस वेयर मेड टू मेल स्पर्म। जब 1 मंथ में फीमेल का एग रिलीज होगा, तो वहां पर क्या इसका फंक्शन होगा कि जब रिलीज होगा तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, मतलब रिलीज इनटू द यूटेरस, ठीक है, टू कैरी द एग वंस इट इज रिलीज इनटू द यूटेरस। कैरी करेगा एग का, जब रिलीज कहाँ होगा, यूटेरस में, और जहां पर वो मीट कहाँ होगा, मेल स्पर्म से जाकर मीट होगा, क्या फीमेल में जो एग हमारे रिलीज हुआ, और कौन लिया, फेलोपियन ट्यूब ने उसे कैरी किया, और मीट कहाँ करता जाके, मेल स्पर्म में, ठीक है। अब यूटेरस की बात कर लेते हैं, ऑप्शन आ गया है। तो यूटेरस लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है दैट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। तो फीमेल में यूटेरस होता है जहां पर लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेल्विक कैविटी यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको देख लेना डायग्राम, ठीक है, और डायग्राम की प्रैक्टिस हम करेंगे।
सर्विक्स की बात करें तो ये भी आता है किसमें, फीमेल में, ठीक है। इज अ सर्कुलर मस्कुलर रिंग दैट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस, dilates द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। देखो सर्विक्स क्या होता है, ये भी एक मस्कुलर रिंग है जो कि टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द यूटेरस प्रेजेंट होता है। ये इसका भी डी अटैचमेंट होता है, मतलब अलग हो जाता है कब, ये हमारे जब एक मतलब फीमेल में जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उससे अटैच होता है, जब बेबी का डिलीवरी होता है देन सर्विक्स एक अलग होता है, नहीं तो ये एक सर्कुलर मस्कुलर रिंग होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर एंड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। वजीना की बात करें तो प्रेजेंट एट लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स एंड लीड्स टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। देखो ये सर्विक्स के लोअर एंड में प्रेजेंट होता है एंड लीड्स मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फीमेल मतलब जो सर्विक्स होता है लीड्स टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। वजीना जो होता है वो क्या होता है, मतलब वजीना फीमेल के बॉडी से बाहर निकलता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सर्विक्स के लोअर एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा सर्व्स ओनली फॉर पास एज ऑफ, तो बात करें यूरेथ्रा की तो यूरेथ्रा सर्व्स ओनली फॉर पास एज ऑफ यूरिन। यूरेथ्रा में भी, दोनों में यूरेथ्रा है, मतलब किसमें मेल में भी यूरेथ्रा का काम वही है, फीमेल में भी यूरेथ्रा का काम है, बस यूरेथ्रा मतलब द यूरेथ्रा सर्व्स ओनली फॉर पास एज ऑफ यूरिन, ठीक है। यहाँ पर यूरिन फीमेल में सिर्फ यूरिन का पाथवे होता है, जहाँ पर यूरेथ्रा का काम होता है। तो ये होता है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन ह्यूमन बींग्स, खत्म होता है, इनकी चैप्टर भी खत्म होता है। अब कई सारे टॉपिक हैं जैसे कि हमारे, जैसे आपके बुक में बहुत सारे क्या होंगे टॉपिक होंगे, हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर आकर कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरकोर्स होता है या फिर मेल एंड फीमेल बॉडी का इंटरकोर्स होता है, जब वहाँ पर जायगोट या फिर गैमेट्स हम बोल सकते हैं फॉर्म होता है, जब इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पर एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। जब स्पर्म हम बोल सकते हैं, जब हमारे फेलोपियन ट्यूब्स में जहाँ पर मेल स्पर्म से मिलता है हमारा एक एक, वहाँ पे जाकर क्या होता है, वहां पर क्या होता है हमारे, जब स्पर्म स्पर्म या फिर एग से मिल जाए या फिर एग स्पर्म से मिल जाए, वहां पर क्या होगा, एक फर्टिलाइजेशन अकर होता है, जैसे हम जाइगोट भी फॉर्म होता है वहां पे बोल सकते हैं। देन वहां पर क्या होता है, हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो एग फॉर्म में बनता है, एग फॉर्म में बनते बनते 9 मंथ के बाद डिलीवरी होता है उसका बेबी का, ठीक है। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन, जहां पर क्या होगा, सेक्स मेल सेक्स और फीमेल सेक्स का इंटरकोर्स होगा, ठीक है। तो और बात करें, यहाँ आपके बुक में यही टॉपिक दिया होगा, ठीक है। और मैचुरेशन साइकिल की बात करें तो ये एग वाली बात मैचुरेशन साइकिल में आती है। और बात करें उसकी हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन की, तो बहुत सारे मेथड हैं जिसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, आराम सी बात है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनाइज वीडियोस खत्म होता है। हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। आप इसको पढ़िएगा, हो सके तो इस सब को रिवीजन कर लेना, कि ये जो पार्ट है थोड़ा बहुत वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आएगा, मतलब वहां से आप रिलेट कर पाओगे जब इसे अच्छे से पढ़े रहोगे, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसी सारी चीजें हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मतलब कि हेरिडिटी मतलब कुछ प्लांट्स के बारे में, वहां पे भी इवोल्यूशन हुआ था कि एनिम हम लोग कैसे आए, मतलब गोरिल्ला से ऐसे ऐसे, अभी तो हम यही जानते हैं ना, तो वहां पे कई सारी चीजें हम बात करेंगे। तो ऐसे ही बढ़ते रहें, ठीक है, और अच्छे से बढ़ते रहें, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि सितंबर का मंथ होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, अब डर लग रहा होगा कि हाँ पेपर देना है पेपर देना, तो डरना नहीं है, क्योंकि हाँ पता है डर लगता है, अब चाहे जो जितना कहे कि नहीं डरना नहीं डरना नहीं डरना, बट वो डर लगता है। लेकिन आप जब एक दिन पेपर देकर आओगे, मतलब फर्स्ट टाइम पेपर दे के आओगे, मतलब पहला पेपर देकर आओगे ना, उसके बाद डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब जैसे पहला पेपर अच्छा जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोग अच्छा करोगे पहला पेपर, ठीक है, और अच्छा करके भी आना, क्योंकि आज पहला पेपर नहीं करोगे फिर आप आकर पेपर को मिलाओगे, मिलाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर को बगल साइड रखने चाहिए, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, बट वो वहां पर रहता ही है, ये दिमाग में आता ही है ये कि लाओ चेक कर रहे थे, ठीक है, कितने गलत खुद नंबर जोड़ते हैं सभी लोग। तो वहां पर क्या करना है, तो इस वजह से पेपर अच्छा कर लेना। अगर पेपर खराब हो जाएगा ना पहला, फिर आप नंबर जोड़ोगे, कम आएंगे, फिर आप सोच में पड़ जाओगे, ये नहीं सोचोगे फिर आपकी अगले पेपर को उस सब्जेक्ट से कवर कर लेते हैं तो उससे ज्यादा नंबर आएंगे तो मेरा कवर हो जाएगा उतना। लेकिन फिर आप सोचोगे यार इतने कम नंबर आ गए, तो वो सोचोगे तो कहाँ से होगा, है ना।
तो पहला पेपर अच्छे से जाना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। उस समय मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, फिर चाहे वो हिंदी का पेपर हो चाहे फिर वो इंग्लिश का पेपर हो, तैयारी फुल होगी आपके लिए। बट आपको बने रहना पड़ेगा। बने रहना पड़ेगा मतलब आपकी मर्जी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे नहीं, बट हाँ उस समय वीडियो को देखना पड़ेगा, उस समय वीडियो को देख लेना, क्योंकि पहला पेपर के बाद ना अगर अच्छा चला जाएगा तो बाकी सारे पेपर की आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप नंबर जोड़ोगे अच्छे आ रहे होंगे तो यही हो। मेरे पहले पेपर के साथ यही हुआ था। मैंने पहले पेपर बहुत अच्छे से गया था, अच्छा से गया था, और जितना मैंने एक्सेप्ट किया था उतना एग्जैक्ट आया था। तो उस समय लगा था कि हाँ आएगा, तो अगला पेपर भी हमने अच्छे से किया। लेकिन कुछ सारे रीजन बोर्ड की तरफ से, जहां पर कॉपियां की चेकिंग कभी कभी खराब हो जाती हैं, तो ऐसे हो गया था, वरना सब ओके रहता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से 100% दो। अब बाहरी वाला या फिर जो चेक कर रहा है, आपने सही लिखा बस इतना ही बहुत है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो क्या करना है उसको मैनेज कर लेना है बस, कि हाँ पहला पेपर अच्छा जाना चाहिए। वरना पहला पेपर खराब गया, आप सोचोगे अगला पेपर को और खराब करोगे, फिर और खराब करोगे, फिर और खराब करोगे। तो इससे बढ़िया है कि हम पहला पेपर को अच्छे से पढ़ के उसको अच्छे से दे लें, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, और पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे जिस तरह कंटिन्यूअस हमने स्टार्टिंग की थी, कि किस जोश में स्टार्ट किया था उसी जोश से बने रहना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।